पत्नी के पिता की सिर्फ एक गलती उसको पहुंचा सकती है जेल, तो ये गलती पत्नी का पिता बिल्कुल भी ना करे। और जिन पतियों के ऊपर केस है वो भी ध्यान से देखिए, जिनके ऊपर भी 498A का केस चल रहा है वो ध्यान से देखिए। आपके लिए ये वीडियो है, आपको बहुत ही लाभकारी होने वाला है। 100% श्योर है आपकी केस पूरी तरह से बदल जाएगी अगर ये वीडियो आप देखेंगे। जी हाँ, मैं एडवोकेट पिंकी राजगुरु आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इस केस को पूरी तरह से पलट सकते हैं अगर आपके ऊपर भी ये धाराएं लगा रखी है, 498A की धारा लगी हुई है। देखिए, इस केस में था कि जो पत्नी थी उसने अपने पति के खिलाफ, उसके घर वालों के खिलाफ केस कर दिया था, FIR कर दी थी। तो यहाँ पर पत्नी ने कहा था कि मेरे पिता ने जो है मेरी शादी में 1 करोड़ रुपया लगाया है, 1 करोड़ रुपया लगाया, इतना सारा लगाया है और भी पैसा ये लोग मांग रहे हैं। तो इस केस में जो है जब क्वायरी हुई, अपोजिशन पार्टी का कहना था कि 1 करोड़ रुपया ये कहाँ से लाए, जबकि जो इसका पिता है एक हॉस्पिटल में 4th ग्रेड पर काम करता था और वो भी रिटायर हो चुका था। और जब RTI से उनके पूरी जो है इंक्वायरी निकाली गई तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पूरी उम्र में 9-10 लाख रुपए कमाया होगा, जिसमें से खर्चा भी हुआ होगा तो 2-4 लाख रुपए उनको बच गया होगा। तो ऐसे में 1 करोड़ रुपया एक ऐसे आदमी के लिए खर्चा करना बहुत ही मुश्किल है। अब उन्होंने, क्योंकि साफ साफ लिखा था, पिटीशन में फाइल किया था तो उसमें क्लियर था कि भाई 1 करोड़ रुपया जो है वो लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने इनकम टैक्स में जाकर पिटीशन फाइल कर दी कि भाई 1 करोड़ रुपया इन्होंने लगाया है, कहाँ से लगाया है, क्या उस पर टैक्स भरा है। इनकम टैक्स वालों ने उसके जो पिता है, पत्नी के जो पिता है, वहाँ पर जो है नोटिस भेज दिया कि भाई आपने इसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं भरा। 1 CR यानी कि वो 1 करोड़ रुपया कहाँ खर्चा हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ तो क्लियरेशन कहीं भी नहीं और टैक्स का भी नहीं भरा हुआ है। तो उन्होंने उसके ऊपर नोटिस भेज दिया। जैसे उन्होंने नोटिस भेजा, लड़की के घर वाले लड़के के खुद से माफ़ी मांग रहे हैं लड़के से कि भाई हमें माफ़ कर दीजिए और जो भी केसेस है हम वापस लेते हैं, और ऐसा फिर मतलब जो भी आपकी कंडीशंस है वो मांगते हैं और सेटलमेंट कर लेते हैं। क्योंकि अब मैंने ये केस आपको क्यों बताया है, क्योंकि ऐसे बहुत से केस हैं जिसमें कि पैसा तो खर्चा होता है 7-8 लाख रुपए, लेकिन लड़की 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसा लिखवा देती है। तो आपको भी बहुत सावधानी से समझना चाहिए। अगर आपके केस में ऐसा है तो प्लीज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी सहायता लें और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फिर से चेक करें कि ये पैसा अगर लगाया है तो कहाँ से लगाया है, कहाँ से आया है, क्या ये लगा सकते हैं या नहीं। तो पूरी बातें अगर आप सही स्टेप लेंगे तो सारा केस आप भी पलट सकते हैं। इसी तरह से हमारा योगदान दीजिएगा। लेकिन अगर आपकी भी कोई क्वारी है आपको केस को लेकर, तो आप हमसे WhatsApp नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।